अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है हैवल H6 HEV 2023 मॉडल। ये हैवल H6 रिसेंटली लॉन्च की गई है पाकिस्तान में 2021 में। इसके बाद इस गाड़ी के 2 मेन और वेरिएंट्स आ गए हैं। पहले ये गाड़ी सिर्फ एक वेरिएंट में आती थी 1.5 टर्बो, फिर इसमें 2.0 टर्बो ऑल व्हील ड्राइव आई और फिर ये गाड़ी आई हैवल H6 HEV जो कि एक हाइब्रिड कार है। यह गाड़ी पाकिस्तान में आते सारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और अभी तक इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी हाई हैं और इसकी वजह यह है कि एक तो ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत मज़ेदार है, फिर फीचर्स भी अच्छी ऑफर करती है। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है जो कि बाय द वे लेक्सस 570 ऑफर करती है, इवन रियर भी ऑफर नहीं करती। इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज एडाप्टिव है, 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है, पावर टेल गेट आता है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि ये गाड़ी आपको एवरेज भी 20 से 25 तक की दे सकती है, तो ये गाड़ी ऑलराउंडर है। खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 1,15,00,000 है। ये गाड़ी सिल्वर एक्सटीरियर और चेरी इंटीरियर के साथ है, मेरे ख्याल से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। खैर इसकी डिमांड 1,15,00,000 है। ये गाड़ी 11,000 किलोमीटर चली भी है और टोटल जेन्युइन है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे कलर्ड PPF में भी एक और काफी अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है और फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट हैवल एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट कार है। रिसेंटली इस कैटेगरी में एक और गाड़ी भी लॉन्च की गई है हुंडई की तरफ से, सेंटा फे, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी उससे भी बेहतर है। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट पे ये गाड़ी फीचर्स बहुत डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, फॉग लैंप भी आते हैं। हेडलाइट इस गाड़ी की काफी शार्प से डिजाइन के अंदर है और इसमें ये 3 इंडिविजुअल DRLs दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं और इसके अलावा इसमें 2 इंडिविजुअल पॉइंट्स दिए गए हैं LED में जो कि लो और हाई के हैं। इसके अलावा फ्रंट पे इसकी काफी मैसिव गैलेक्सी ग्रिल दी गई है जो कि हैवल H6 HEV वाली कार में यहाँ तक आती है। इसके छोटे वर्जन में ये डिफरेंट आती है। खैर इसके अलावा इसमें क्रोम का सारा यूज किया गया है फ्रंट पे और हैवल के बैच के नीचे यहाँ पे कैमरा भी आता है क्योंकि ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर काफी शार्प करेक्टर लाइंस दी गई हैं और ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को और बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं और ये हैं भी हिडन, यानी कि बोर्ड के नीचे दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को थोड़ा नीट बनाते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से ये भी काफी डिसेंट है। इसमें करेक्टर लाइंस काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट एंड से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं और अगेन साइड पर भी क्रोम काफी सारा दिया गया है। H6 के HEV वर्जन के अंदर देखिए क्रोम की गार्निश आती है जो कि छोटे वेरिएंट्स में नहीं आती। इसको देख के आप दूर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये गाड़ी HEV है। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से गाड़ी मैक्सिमम इक्विप्ड है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो इसके साइड मिरर के अंदर रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ऑटोमेटिक ये वाले फीचर आते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है, फिर इसमें नीचे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इसका 360 डिग्री व्यू देते हैं, प्लस ये हीटेड भी हैं। एक साइड मिरर के लिहाज से ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स हैं। फिर इसमें विंडोज़ के आसपास एक क्रोम की फ्रिल्स आती हैं जो कि एंड तक कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट लॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक आते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली स्पोर्टेज वगैरह से ज़्यादा बड़ी है। ये बेसिकली एक मिड साइज SUV है और कंपटीशन अगर देखा जाए तो इसका कंपटीशन ओशान X7 या फिर चेरी टिगो 8 प्रो बनती हैं, लेकिन फीचर्स के लिहाज से वो गाड़ियाँ इसके करीब भी नहीं आती। इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है, ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी की टॉप ऑफ लाइन है तो इसमें रिम 19 इंचेस के दिए गए हैं। ये रिम हेमी ब्लैक आउट और टायर भी इस पे हैको के हैं जो कि एक अच्छा टायर है। इसके अलावा इसके व्हील्स के आसपास ये एप्रस कंटिन्यू करते हैं या व्हील आर्चेस कह सकते हैं आप, जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रहे हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ पे इसका फ्यूल डोर दिया गया है। क्वार्टर ग्लास भी इस गाड़ी में काफी मैसिव आता है और अगेन बैक पे पार्किंग सेंसर्स के यहाँ तक दिए गए हैं जो कि यहाँ के ऑब्स्टिकल भी डिटेक्ट करके इसके अंदर इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये पूरी कार की तरह काफी अट्रैक्टिव है। इसकी बैक पे ये LED बार कंटिन्यू करता है एंड टू एंड जो कि सिग्निफाई करता है कि एक इलेक्ट्रिक कार है। इसकी छोटे वेरिएंट्स में भी लाइट इस तरह की आती है, लेकिन उन गाड़ियों को देख के भी वही वाइब आती है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। खैर इसके अलावा टेलगेट गाड़ी में पावर आता है जिसको आप की फॉब से भी अनलॉक कर सकते हैं। इसमें किक अनलॉकर भी आता है और इसको आप यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। ट्रंक पर दिया गया की फॉब को अगर मैं दबाऊंगा तो इसका ट्रंक ऑल द वे अप जाएगा ऑटोमेटिकली लाइक दिस और इसकी ट्रंक की हाइट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। इससे मैंने ऑलरेडी गाइड्स बनाई हुई हैं जो कि आप हमारे पेज जाकर देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज काफ़ी आसानी से रख सकते हैं। इसके अंदर एक ये बूट सेपरेटर भी आता है जिसको आप इस तरह से एक्सटेंड या डिटैच कर सकते हैं और इसमें फिर नीचे के लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अब स्पेयर टायर नहीं आता, इसके बैक पे बैटरी दी गई है। इसके अलावा अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बनाना है तो आप इसके सेकंड रो सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं और बाकी बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। नीचे एक ये डिफ्यूजर टाइप का एरिया आता है जो कि इसके लुक और बेहतर बना रहा है। रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है और ये इस गाड़ी का स्पॉइलर जो कि अगेन इस गाड़ी के किसी भी छोटे वर्जन से डिस्टिंक्टिव है। इसमें 4 इंडिविजुअल पॉइंट्स दिए गए हैं ब्रेक के लिए जो कि छोटे वर्जन में नहीं आते। छोटे वर्जन के अंदर सिर्फ एक ही लैंप होता है। तो आप अगर बैक से देख रहे हैं इस गाड़ी को तो ये वो चीज़ है जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गाड़ी HEV है। साइड से क्रोम की फ्रिल देख के और फ्रंट से आप इसकी ग्रिल देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये हैवाल S6 HEV का इंटीरियर है और इस स्पेसिफिक का चेरी इंटीरियर के साथ है। इसके इंटीरियर में 3 कलर ऑफर होती हैं, चेरी विद ब्लैक, कैमल ब्राउन विद ब्लैक एंड ब्लैक ऑन ब्लैक। ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार लग रही है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, लेकिन इस गाड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन है चेरी विद सिल्वर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं और बाय द वे MID भी इस गाड़ी का पूरी ही स्क्रीन है। अगर बात की जाए इसके मीटर की तो मीटर इसमें ये स्क्रीन है जिसकी आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। इसके डायस को आप डिजिटल कर सकते हैं या फिर एनालॉग भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से और इससे फिर ये गाड़ी आपको सेट शो करवाती है। बाकी लेन डिपार्चर असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स की वार्निंग्स वगैरह भी इसी के अंदर आती हैं और इसमें जो माइलेज है ये काफ़ी छोटी सी लेफ्ट पे दी गई है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो सकती थी। खैर इसके अलावा स्टीयरिंग के विषय की स्टिक दी गई है जो कि क्रूज कंट्रोल की है। क्रूज ही गाड़ी अडॉप्टिव ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर के बैक वाले एरिया की तो इसमें हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है। यह गेम मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फीचर है। ये वैसे हाई एंड कार्स में आता है यूजुअली, बट इसमें भी दिया गया है। ये गाड़ी विंड स्क्रीन के अंदर आपको इसकी स्पीड शो करवाएगी और लेन डिपार्चर असिस्ट की लाइन भी शो करवाएगी। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का 2 टोन में आता है। बैक पे एरिया ब्लैक ही है, लेकिन जो आप इंटीरियर का कलर चूज करेंगे वही इसमें डैशबोर्ड का कलर भी होगा। फिर इसके अलावा सेंटर में इसकी काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि हमर HEV से इंस्पायर्ड लगती है। ये वैसी ही मैसेज स्क्रीन है और डैशबोर्ड से अप फ्रंट ऊपर निकली हुई है। फीचर्स के लिहाज से ये काफ़ी लोडेड है। ये गाड़ी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी ऑफर करती है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन आता है जिसको आप इसी स्क्रीन के बीच में से नेविगेट कर सकते हैं। फिर आप इसकी भी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टार्ट भी शो करवाती है और गाड़ी के फीचर्स को भी आप यहीं से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उससे नीचे इसके काफ़ी स्लीक से एयरवेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड में इसके यहाँ पे ये एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं और इससे नीचे फिर ये कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि फिजिकल बटन्स हैं क्लाइमेट कंट्रोल के और इस गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा के। इसमें कैमरा सेटअप भी 360 डिग्री आता है और ये आपको यहाँ पे इसका व्यू दे रही है। इसके डिफरेंट मोड्स के बीच में यहाँ से स्विच कर सकते हैं लाइक दिस और उससे नीचे फिर इसका ये वायरलेस चार्जर दिया गया है। आपके पास अगर वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन है आप यहाँ प्लेस करेंगे तो ये फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उससे पीछे फिर ये इसका गेयर वाला कंसोल दिया गया है। इसमें गेयर सेलेक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक आता है और ये रोटरी डिज़ाइन में है, यानी कि इसको आप घुमा के डिफरेंट गेयर्स के बीच में नेविगेट करेंगे लाइक दिस। और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND। इसमें कोई मैनुअल वाला ऑप्शन नहीं आता। इसके छोटे वर्जन को आप मैनुअली भी चला सकते हैं पैडल शिफ्टर से, बट इसमें वो चीज़ नहीं दी गई। उससे पीछे फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का अच्छा खासा स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे कोई खास फीचर्स नहीं दिए गए क्योंकि इसमें सेंटर कंसोल वाली जगह एक और भी आती है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। यहाँ पे दोनों साइड पे पावर आउटलेट दिए गए हैं, रेगुलेटर दिए गए हैं और नीचे फिर एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पे आप कुछ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल हैं और ये परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं और बाय द वे ये सीट्स हीटेड भी हैं। इसके अलावा पैसेंजर की सीट को आप यहीं से बैठ के इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक यूजफुल फीचर है काफ़ी, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स भी इस गाड़ी के काफ़ी लग्जरियस हैं और HEV वाली कार के अंदर ये एम्बियंट लाइट्स भी आती हैं। फिर इसकी सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं और साइड मिरर को भी फोल्ड अनफोल्ड करने के फीचर यहीं पे दिया गया है। फिर इसके अलावा राइट साइड में यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि डैक यानी डाउन असिस्ट कंट्रोल का, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। हेडलाइट की हाइट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और ट्रंक ओपन कर सकते हैं। वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट और इसके सेंटर में फिर ये इसका रियर व्यू मिरर दिया गया है जो कि अगेन ऑटो डिमिंग वाला है। उससे पीछे फिर इसके ये सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके सनरूफ को यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं और इसकी केबिन लाइट्स भी LED वाली आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं।
इसके बाद अगर बात की जाए स्काई में रेड पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा ये गाड़ी चौड़ाई में भी अच्छी खासी स्पेशियस है, प्लस इसका फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। तो यहाँ पे आप 3 से 4 लोग आसानी से बिठा सकते हैं। 4 लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, 3 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे। और अगर बात की जाए फीचर्स की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि बैक पे इसमें एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट भी दिए गए हैं, सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पेज के रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, आप इनको भी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं और हेडरेस्ट भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट हैं। फिर इसके अलावा अगर लेफ्ट पैसेंजर कंफर्टेबल नहीं है तो वो फ्रंट पैसेंजर की सीट को यहीं से बैठ के आगे कर सकता है, लाइक दिस। तो ये एक यूजफुल वे है सीट्स को आगे पीछे करने का। इसके अलावा बैक पे गाड़ी डोर्स में स्पीकर और ट्विटर्स दोनों ऑफर करती है। ऊपर पैनोरामिक रूफ दी गई है, काफी मैसिव, और इसकी कैबिन लाइट्स यहाँ साइड्स पे दी गई हैं क्योंकि सेंटर में पैनोरामिक रूफ आती है। बाकी बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट्स भी आती हैं, एयर बैग्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो हैवल S6 में 3 इंजन ऑफर होते हैं पाकिस्तान में। 1.5 टर्बो सिंपल इंजन, फिर 1.5 टर्बो हाइब्रिड इंजन जो कि ये गाड़ी है, और फिर 2.0 टर्बो चार्ज इंजन। ड्राइव ट्रेन इस गाड़ी में 2 ऑफर होती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 276 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 750 न्यूटन ऑफ टॉर्क, जो कि फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा है। अब इनमें से सही कौन से मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी हाइब्रिड होने की वजह से आपको एवरेज भी अच्छी देगी। वैसे इस साइज की गाड़ी आपको तकरीबन 7 से 8 की एवरेज देती हैं, लेकिन ये गाड़ी आपको 20 तक की एवरेज भी दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है। फिर इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है, लेकिन बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक आता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट नहीं दिया गया। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इसमें इंजन में भी काफ़ी नीटली पैक्ड है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है जो कि इस राइड को और भी अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो होता है हैवल S6 HEV में, यह है 225, 55 और 19। इसमें 19 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत मजे की चीज़ है। फॉर्च्यूनर, रेवो वगैरह 18 इंचेस का देते हैं और लैंड क्रूजर V8 के अंदर 19 इंचेस का आता है, या फिर प्राडो के अंदर। तो इस गाड़ी ने उस साइज का रिम ऑफर किया है। और HEV वाली कार के अंदर रिम भी ऑल ब्लैक आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से लुक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर इसमें टायर भी हैंको का दिया गया है, वेंटस S1, जो कि एक अच्छा टायर है, और इसमें फिर ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी आती है, जो कि अगेन इसकी ब्रेकिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।